ऐसे तो बहुत से टॉपिक हैं आपके बताने वाले, लेकिन जो आज मेरा टॉपिक है वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन। क्या है? जेंडर सेंसिटाइजेशन। अब पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होता क्या है। आप फॉर्म भरते हो, वहाँ पे लिखा होता है ना जेंडर, क्या लिखते हो वहाँ पे? जेंडर में क्या लिखते हो? जो गर्ल्स हैं वो फीमेल लिखती हैं, लड़के क्या लिखते हैं? मेल। यानी मेल और फीमेल के बारे में सेंसिटाइज करना, टू क्रिएट एन अवेयरनेस। ठीक है, ये जो मेल फीमेल के बीच में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में सोसाइटी को, समाज को, बच्चों को अवेयर करना कि ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको अपने समाज से ख़त्म कर सकते हैं। सेंसिटाइज करने का मतलब होता है किसी के बारे में क्या, अवेयरनेस क्रिएट करना, फैलाना, सभी को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जो जेंडर सेंसिटाइज करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन ये होता क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये कहाँ होता है और कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, तो कहाँ से शुरू होता है? ये हमेशा, जैसे एक मेल फीमेल है, हम स्कूल की बात करेंगे कि जैसे मेरे स्कूल में ही हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि बच्चे के जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में ये बात डालनी कि तू लड़की है, तू ये काम नहीं कर सकती, तू लड़का है, तू ये काम करेगा, लड़की ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसी बात नहीं होती है। अभी कई बार हमने देखा है कि टग ऑफ वार हो रही है तो वहाँ पे वो लड़कों से ही कराते हैं, कहते हैं ये लड़कियों की गेम नहीं है। ये भी एक क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों नहीं कर सकती लड़कियाँ? क्योंकि हमारा ये माइंड सेट है। इस माइंड सेट को हमने क्या करना है? ठीक करना है और खुद भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ काम हमारे लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, कुछ लड़कों के लिए, जो हमारे पुराने समाज से चले आ रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम घर की बात करें तो घर में भी क्या होता है, दो बच्चे हैं, एक लड़का लड़की। अगर माँ जा रही है बाज़ार में तो लड़के को मार्केट से बंदूक लेके देगी और लड़की को एक डॉल लेके देगी। तो वो भी क्या बताता है, वो भी एक हमें ये मैसेज माइंड में डालता है, चाहे वो बच्चा है, कि लड़का है तो मैंने तो बंदूक चलानी है, मैं इतना पावरफुल हूँ, और लड़की को कि तू बड़ी सॉफ्ट है, तूने परिवार पालना है, तूने फैमिली चलानी है, तूने सेक्रीफाइस करना है। समझ आए कि नहीं? तो ये घर से तो शुरू हुआ, उसके बाद स्कूल में भी आ जाता है। इवन आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में देखो, प्राइवेट सेक्टर्स पे जहाँ पे क्रीम जाती है बच्चों की, वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे होता है कि जब भी कभी टॉप पोजीशन पे कोई एमडी की पोजीशन होगी तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको दी जाती है? मेल मेंबर्स को। बड़ी कम कंपनीज हैं, अगर आप गूगल सर्च करोगे यहाँ पे कोई एमडी या कोई सीईओ किसी कंपनी की फीमेल है। क्या फीमेल में कैपेबिलिटी नहीं होती है? होती है, लेकिन जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है उनके दिमाग में ये एक माइंडसेट है कि नहीं, इतने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को एक लेडी, एक फीमेल नहीं चला सकती। ये भी एक क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? और कुछ एक कंपनीज में इवन तो जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, वो भी मेल को सेम पोजीशन पे मेल को ज़्यादा दी जाती हैं और फीमेल को कम। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फीमेल्स के साथ होती है, नहीं, मेल के साथ भी होती है। कहाँ होती है? आप हम अपने स्कूल की ही एग्जाम्पल, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही एक लीव जो हमारे लिए एक एंटाइटल्ड है उसकी बात करें तो मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स है, जबकि पैटर्निटी लीव कितनी है? 15 डेज। तो क्या एक बच्चे को पालने का सिर्फ माँ पालेगी? फादर भी एंटाइटल्ड है, वो भी काम करेगा, दोनों वर्किंग है, उनको क्यों नहीं दी जाती सेम पैटर्निटी लीव? तो वहाँ उनके साथ भी क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये भी एक मुद्दा उठा है कि नहीं, उनकी पैटर्निटी लीव को भी बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि अगर समाज में वो दोनों मिलकर काम करते हैं समाज को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, तो उनके लिए जो राइट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस जब हम अपने घर से शुरू करेंगे, स्कूल से शुरू करेंगे, समाज में आएगी तो देश में आएगी। और ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल के बीच में, मेल फीमेल नहीं, अभी हमारे संविधान ने एक तीसरा जेंडर है ट्रांसजेंडर, उनको भी मान्यता दी है, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में उनके लिए उतनी जगह नहीं है जितनी मेल और फीमेल्स के लिए है। तो ये जेंडर बयास आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि इस काम के लिए गर्ल्स हैं, इसके लिए क्या है, बॉयज़ हैं। घर से शुरू होता है। तो हमने सभी ने ये दिमाग अपना सेट करना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर काम एक फीमेल भी कर सकती है और एट द सेम टाइम एक मेल भी कर सकता है। सिर्फ हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी। क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी। पेरेंट्स के दिमाग में भी होनी चाहिए, स्कूल में टीचर्स के। हम भी कई बार क्या करते, कोई चीज़ उठानी होती है, हम बॉयज़ को कॉल करते, आप आओ आप उठाओ। नहीं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। घर में भी कोई चीज़ लानी है, अगर थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो मदर भी करती है, क्या बेटे को भेजूंगी लाने के लिए, बेटी को नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में हमारे घर से शुरू होती हैं फिर समाज में आती हैं, तो इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम, ये जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कूल्स में। इसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी है, समाज में भी है, जो NGOs हैं वो भी इसके ऊपर क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, ताकि सभी लोगों के दिमाग में ये बात डालें कि ऐसा कोई काम नहीं है जो गर्ल्स या फीमेल नहीं कर सकती और सिर्फ मेल कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।